अब हम लोग सेकेंड पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका मतलब है जो मैटर का जो पार्टिकल्स है वो हमेशा क्या करता है, मूव करते रहता है, हमेशा उसमें क्या होता है, मोशन होते रहता है। तो पहले हम लोग, इससे पहले हम लोग सीखे क्या है कि जो मैटर है वो छोटा छोटा पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, और वो जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं या इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। हम लोग का ये क्वेश्चन है कि जो वो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, आर दे स्टेशनरी और आर दे मूविंग? क्या वह एक स्टेशनरी, वो रेस्ट में रहता है, या उसमें कुछ ना कुछ मोशन होते रहता है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। अगरबत्ती जानते हैं, जो पूजा में हम लोग के यहाँ यूज होता है, घर में मम्मी पूजा करती होंगी तो अगरबत्ती जरूर यूज करती होंगी। जब जलता है तो उसमें से क्या आता है, स्मेल आता है। तो क्या करते हैं ना कि हम लोग एक अगरबत्ती लेते हैं और अगरबत्ती लेके एक जगह पे उसको रख देते हैं। मान लीजिए कि ये हम लोग का पूजा रूम है, ये हम लोग का स्टडी रूम है। तो अगरबत्ती को हम लोग क्या किए हैं, पूजा रूम में रख दिए हैं। तो ऐसे ही जब उसको जलाएंगे नहीं तो हम लोग देखेंगे उसमें से स्मेल नहीं निकलेगा, उसमें से स्मेल बाहर नहीं निकल रहा है, निकल रहा है। आप उसको बहुत नज़दीक से देखिएगा, नज़दीक से उसको सूंघिएगा तो देखिएगा उसमें से, आप ऑब्जर्व करिएगा कि उसमें से स्मेल हल्का हल्का बाहर आ रहा है। फिर क्या करते हैं ना कि ये जो अगरबत्ती है इसको हम लोग लाइट कर देते हैं, जला देते हैं, जला देते हैं। तो इसको जैसे ही हम लोग जलाएंगे 2 से 3 मिनट इंतजार करेंगे और हम लोग जाके स्टडी रूम में बैठ के पढ़ाई करेंगे, या बैठ के एक ये ऑब्जर्वेशन करेंगे, बैठ के हम लोग देखेंगे कि जो अगरबत्ती हम लोग जलाए हैं उसका स्मेल हम लोग के पास आ रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए कि पूजा रूम से जो स्टडी रूम का डिस्टेंस है, मान लीजिए कितना है, 10 फीट है। कितना है, 10 फीट है। तो जैसे ही हम लोग अगरबत्ती को पूजा रूम में जलाएंगे, उसके 2 से 3 मिनट हम लोग अगर वेट करते हैं तो देखते हैं कि जो अगरबत्ती का स्मेल है जो पूजा रूम में जलाया गया है वो हम लोग के रूम में आ गया। तो कैसे पॉसिबल है भाई, हम लोग जलाए हैं अगरबत्ती को अपने रूम में, तो जो अगरबत्ती का पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स तो पूजा रूम में है, लेकिन वो स्टडी रूम में उसका स्मेल आ रहा है, उसका स्मेल आ रहा है। इसका मतलब है कि जो अगरबत्ती का जो पार्टिकल्स है वो भी पूजा रूम से स्टडी रूम तक आया। तो कोई भी मैटर हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसमें जब तक मोशन नहीं होता है वो अपना एक जगह से दूसरे जगह पोजीशन चेंज नहीं करता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह वो मूव नहीं करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट में जब तक उसमें मोशन नहीं होगा वो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करेगा। तो अगरबत्ती का पार्टिकल्स में हम लोग देखेंगे कि मूवमेंट हुआ है, यहां से यहां आया है, क्या हुआ है, इसमें मूवमेंट हुआ है, मूवमेंट हुआ है। इसका मतलब क्या है, मोशन हुआ है। अगरबत्ती का पार्टिकल्स पूजा रूम से स्टडी रूम में आया है, इसका मतलब उसमें मूवमेंट हुआ है। मूवमेंट हुआ इसका मतलब उसमें क्या है, मोशन, पार्टिकल्स में मोशन हुआ है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जितना भी मैटर है वो छोटा छोटा पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, और वो जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है उसके बीच कुछ ना कुछ स्पेस रहता है जिसको हम लोग वॉइड बोलते हैं। और जो वो पार्टिकल्स है वो स्टेशनरी नहीं रहता है, वो रेस्ट में नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ मोशन हमेशा होते रहता है। अब एक बात और हम लोग को समझना चाहिए, जब हम लोग ये जो अगरबत्ती था, जब इसको हम लोग नहीं जलाए थे तो इसमें से स्मेल नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही इसको हम जलाएं ये स्मेल कुछ दूर 10 फीट बैठा भी व्यक्ति है उसके पास भी इसका स्मेल चल गया। इसका जो पार्टिकल्स है वो 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर भी ट्रेवल कर जा रहा है जब इसको हम लोग जला रहे हैं। लेकिन जब इसको नहीं जला रहे हैं तो इसका पार्टिकल्स है बहुत नज़दीक लाने पर उसका स्मेल आ रहा है, मतलब बहुत कम उसमें मोशन है। क्या रीज़न है? तो क्या है कि जैसे ही हम लोग अगरबत्ती को जलाएं, इसका टेम्परेचर जो हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, राइज किया। टेम्परेचर राइज किया मतलब उसका जो कैनेटिक एनर्जी है वो भी राइज किया। जब कैनेटिक एनर्जी उसका राइज हो जाएगा तो जो पार्टिकल्स के बीच में जो मोशन हो रहा है वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही पार्टिकल्स का जो मोशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो उसके आसपास जितना भी, उसके आसपास जितना भी एयर का पार्टिकल्स है उसके साथ क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा।
तो जो उसके आसपास का जो एयर का पार्टिकल्स है उसके साथ जो अगरबत्ती का पार्टिकल्स होगा वो जाके क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। और उसमें जानते हैं कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गया, उसमें मोशन भी इंक्रीज है। और एयर का जो पार्टिकल्स है उसमें भी मोशन हो रहा है और अगरबत्ती का जो पार्टिकल्स है उसमें भी मोशन हो रहा है, दोनों में मोशन हो रहा है। इसलिए क्या कर रहा है, वो एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल आसानी से कर जा रहा है। लेकिन जब उसको जलाया नहीं गया था तो उसका काइनेटिक एनर्जी था वो उतना ज़्यादा नहीं था। उसका जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा नहीं था तो जो पार्टिकल्स के बीच का जो मोशन था वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा उसमें क्या हो रहा था, मोशन हो रहा था, जिसके कारण से उसको हम लोग को नज़दीक ला के सूंघना पड़ा था, तब अगरबत्ती का स्मेल हम लोग को मिल रहा था। तो यहाँ से कंक्लूजन हम लोग को एक ही बात निकलता है कि जितना भी मैटर का पार्टिकल्स है उसके बीच कुछ ना कुछ हमेशा मोशन होते रहता है, हमेशा उसमें मोशन कंटिन्यूअसली हमेशा उसमें मोशन होते रहता है।